ओम हनुमते नमः। कल 12 दिसंबर को हनुमान अष्टमी है। पौष कृष्ण अष्टमी के नाम से भी ये दिन जाना जाता है। इस ये जो दिन है ये पूरे भारत में ही नहीं बाहर भी बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उज्जैन की बात करें तो थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जो अहिरावण को मारकर हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को जब बचा कर लाए थे उसके लिए भी ये दिन मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी हैं उन्होंने विश्राम के लिए उज्जैन को चुना था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी बहुत सारे नदी मानसरोवर और महत्वपूर्ण जगहों का जल इकट्ठा कर रहे थे, तो उस समय जब हनुमान जी जब उज्जैन से गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक कोटि तीर्थ नाम से स्थान है। तो उस स्थान से सब गुजर रहे थे जो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा जो एक स्पेशल जल था, चार्ज जल कह सकते हैं जिसे हम, उसकी कुछ बूंदें उस जगह पर गिर जाती हैं। तो जब गिर जाती हैं तो उस स्थान को स्मृति स्वरूप स्मृतिपूर्ण एक विशेष महत्व दे दिया गया। तो ये वो वाला दिन भी है। तो कह सकते हैं कि कई प्रकार से ये हनुमान जी के लिए बहुत अच्छा सा दिन है, पूजा करने का दिन है। अब बात ये रह जाती है कि इस पूजा को हम यांत्रिक तरीके से करते हैं, मैकेनिकली करते हैं कि हमने बस सिंदूर चढ़ाया है, खड़ाऊँ चढ़ाई हैं, चूल्हा चढ़ाया है, चमेली का तेल है, दिया धूप बत्ती की है, या उसको हमने समझा भी है ना। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस है, सुंदरकांड पढ़ेंगे, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, या उनके मंत्रों का जाप करेंगे, या जो भी है अलग अलग तरीके से जैसे हमारे को बताया गया है वैसे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि चीज़ों को खाली ना मैकेनिकली ना करें, हमेशा ये सोचें कि इनको एक्शन में कैसे लाना है और इसको अपने अंतर अंतर मन में कैसे इसको इम्बाइब करना है। तो अगर हम हनुमान जी की बात करें तो वो सरेंडर के लिए जो है माने जाते हैं। उनका प्रभु राम के लिए बहुत समर्पण था, अपने काम के लिए समर्पण था, साहस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, अपने बल के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और सुरक्षा के लिए वो माने जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम जब उनकी शक्ति को अपने अंदर धारण करें तो इसका मतलब जो चरित्र श्री हनुमान जी का है वो हम अपने अंदर लाने का प्रयास करें। जब तरह तरह के रिचुअल्स या जो भी विधि हमें बताई जाती है सबका उद्देश्य एक ही है कि उसको अपने अंदर धारण करना। तो जाहिर है हम धारण करेंगे तो उससे क्या क्या होने वाला है, जैसे कि हनुमान जी के लिए कहा भी जाता है सुरक्षा देते हैं, नज़र दोष, ग्रह दोष, ईवल आई है, प्रोटेक्शन है, ऑब्स्टेकल को रिमूव करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है जब इतनी एनर्जी को वाकई हम अपने अंदर धारण करेंगे तो ये सारे काम तो खुद ब खुद हो ही जाएंगे। बस जो ज़रूरत है वो एक्शन लेने की है। तो एक चीज़ और भी है कि कल 12 दिसंबर है, यानी 12 महीना, 12 तारीख और 12:12 सुबह का और रात का विशेष मैनिफेस्टेशन का टाइम है, विशेष को ग्रांट करने का टाइम है, या कहो कि उनकी शक्ति को एब्जॉर्व करने का टाइम है अपने अंदर। मैं कल एक 9 बजे मेडिटेशन भी कराने वाली हूँ जिसमें प्रभु श्री राम और वीर हनुमान से हम थोड़ा सा उनको याद करके मेडिटेशन करेंगे और उनकी शक्तियों को कोशिश करेंगे कि अपने अंदर धारण कर सकें। जिन लोगों को ज्वाइन करना हो वो मेरे नंबर पे मुझे डीएम करें ताकि आपको अलग से लिंक प्रोवाइड किया जा सके। समय समय पर ऐसी चीज़ें मैं कराया करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब मिलकर कोई काम किया जाता है, ग्रुप के साथ काम किया जाता है तो वे और बढ़िया हो जाता है। तो मुझे यही कहना था कि जो 12-12 का पोर्टल कह लें या हनुमान अष्टमी कह लें या पौष कृष्ण अष्टमी कह लें, दिन को जाया ना होने दें। बहुत अच्छे से मेडिटेशन करें, पूजा पाठ आप अपने हिसाब से ज़रूर करें, वो भी ज़रूरी है, हमें याद रहना चाहिए ताकि हम अपनी पीढ़ी को सिखा सकें। लेकिन जो उनकी एनर्जी है उसको समझ के करें। हीलर्स के लिए एक और टिप है, हीलर्स इस दिन डाइकोम्यो सिंबल का अगर उनके पास अटैचमेंट है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना साधारण जो लेवल 1 वाले हैं वो भी उसको इम्बाइब कर सकते हैं। फिर मिलूंगी अपने नई वीडियो के साथ। मैं ज्योति रेकी ग्रैंड मास्टर और एनर्जी हीलर। राधे राधे। जय वीर हनुमान।